कुछ डायग्राम बदला हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। tan इनवर्स 10 का प्रतिलोम फलन, तो हम जानते हैं 10 के लिए tan x इज इक्वल टू वाई, यानी 10 का जो प्रांत और जो आपका x की वैल्यू होगी वह यहाँ पे y से संबंधित रहेगी। तो जब हम जानते हैं कि 10 का जब वैल्यू होता है तो 10 की वैल्यू में क्या होता है, 10 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है, और tan 0 इज इक्वल टू आपका 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम 0 की वैल्यू ना लेकर के हम सिर्फ 90 की वैल्यू लेंगे, और 10 जो आपका अरे ये आपका पाई बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई बटा 2 का मान -1 पता, -1 नहीं इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, अगर इसकी वैल्यू अगर आप लोग हल किए होंगे आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते हैं कि जब 10 की प्रांत की वैल्यू पाई बटा 2 होगी तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और पाई बटा 2 जब होगी तो प्लस इन्फिनिटी में हो जाएगा, ठीक है, यानी अनंत में चला जाएगा। इसके लिए कोई फैक्चुअल अंक नहीं रहेगा। तो ये प्रांत जब x की वैल्यू अनंत कर देगी और y के पर निर्भर है, तो x इतना रहेगा तो हमारा y अनंत प्राप्त हो जाएगा। tan इनवर्स के लिए ये सिचुएशन सेम चेंज हो जाएगी, आपका परिसर प्रांत बन जाएगा और प्रांत आपका परिसर बन जाएगा। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू, तो g आपका प्रतिलोम फलन g के लिए अनंत कॉमा अनंत किससे संबंधित हो जाएगा, माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 से संबंधित हो जाएगा। तो tan इनवर्स x tan x बराबर y के प्रतिलोम होने पर tan इनवर्स x इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ में चले आते हैं। अब हमें ग्राफ में थोड़ा समझना जरूरी है कि ग्राफ में इसको कैसे हम यहाँ पे काउंटर करेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखिए हमारे पास पहले हम x की वैल्यू देखेंगे, तो हमारे पास पाई बटा 2 और पाई बटा 2 है। तो हम जानते हैं कि कुछ दूर पर आकर के ही हमको पाई मिलेगा। 0 से जब एक सर्कल जब यहाँ से घूमेंगे, जो हमें यहाँ पर है, यहाँ जब एक सर्कल घूमेंगे तो यहाँ पे हमें पहले पाई बटा 2 मिल गया, और जब यहाँ पे एक सर्कल ऐसे घूमेंगे तो यहाँ पे भी हमको पाई बटा 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका जो सवाल जो शुरू होता है वह कहाँ शुरू होता है, ये अनंत से शुरू होता है, ठीक है ना। अगर पाई बटा 2 है तो यह माइनस अनंत में जाएगा, तो माइनस अनंत में मतलब आपका इधर जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो किसी को इंगित नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक काल्पनिक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे भी हम एक काल्पनिक लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर नंबर को इंगित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर नंबर को इंगित नहीं करेगा तो पाई की वैल्यू हमारी कुछ भी होगी तो हम अनंत से आएंगे, कुछ भी हो सकता है हमारा। हम पाई की जब वैल्यू हमारी इस प्रकार से होगी तो हम अनंत से आएंगे, कोई भी नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। कोई भी नंबर लेकर के आएंगे, यहाँ पे टच कर जाएंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ से आपका ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि जब पाई बटा 2 जब होगा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो जब पाई बटा 2 हुआ तो हमारा ये अनंत से आ रहा है, इसका जो पॉइंट हो जाए इन्फिनिटी हो रहा है। और जब हमारा पाई बटा 2 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जब हम पाई बटा 2 में थे तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसके प्रतिलोम फलन में अगर हम देखते हैं तो प्रतिलोम फलन में हम क्या करेंगे, ठीक, हमारा अब देखेंगे हमारा प्रांत इन्फिनिटी है और परिसर हमारा पाई बटा 2 है, माइनस पाई बटा 2 पाई बटा 2, यानी हमारा y की वैल्यू पाई बटा 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस पाई बटा 2 और ऊपर लिखेंगे यहाँ पर हमारा प्लस पाई बटा 2। तो अब हमारे पास रेखा कहाँ से आएगी, जब ये पाई बटा 2 हो जाएगा तो जब हमारा y पाई बटा 2 प्रांत x क्या है, अनंत से आएगा ना। तो यह हमारा यहाँ पे हम एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब आप अगेन आप यहाँ से उठेंगे, ये आप अनंत से आ रहे हैं, यानी माइनस में से आप आ रहे हैं, यहाँ से आप उठे और आप आगे की तरफ बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है कि आप माइनस इन्फिनिटी से आए, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से आए, माइनस पाई बटा 2 से आप जुड़े, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी आपका पॉइंट था आप जुड़े और यहाँ पर आकर आपने फिर से आप आगे की तरफ बढ़ गए और ये आपका इन्फिनिटी की तरफ बढ़ गया, ठीक है। जब पाई बटा 2 हुआ तो आप प्लस इन्फिनिटी में चले गए, तो माइनस इन्फिनिटी से आते हुए आप प्लस इन्फिनिटी में चले गए। तो इस प्रकार से यह हमारा होता है, यदि tan x इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो इस प्रकार से हमारा जो tan का इनवर्स फलन है वो यहाँ प्राप्त क्या होता है, g इज इक्वल टू
माइनस इन्फिनिटी टू पाई बटा 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का संबंध होता है। ठीक।